जय भीम। आज 14 अप्रैल 2021 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी मौके पर मैं मूल निवासी बहुजन समाज के लिए कुछ बातें लेकर के आया हूँ, जो कि मूल निवासी बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नेताओं दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपनी पहचान बनानी होगी। अपनी उनको शारीरिक पहचान के साथ साथ में उनको मानसिक पहचान विकसित करनी होगी, और ये उनके लिए एक किस्म से ड्रेस कोड का काम करेगा। तो जो विजिबिलिटी है वो मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उनको अपने आप को एक ड्रेस कोड के रूप में ढालना अति आवश्यक है। जैसे कि गंजे होना, ये बौद्ध धर्म की निशानी है। और दूसरा, अपने गले में ये पंचशील की टाई पहनना। और तीसरा, ये जो सफ़ेद धागा है ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा जो समाज है वो अनुशासित बनता है एवं अपने लिए एक पहचान विकसित करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल कोरोना जो चल रहा है, इसके मामले में भी कुछ कमी आएगी, क्योंकि जब हम गंजे रहते हैं, हमारे बाल साफ़ रहते हैं, तो कोरोना इन्फेक्शन फैलने का जो डर है वो भी कम रहता है। इससे सफाई रहती है। और जो शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं और जो इन्फेक्शन है, विशेषकर जो लाइस इन्फेक्शन है जिसको हम ढेरे बोलते हैं, जुएँ हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं। फ्रांस भी ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर नाना प्रकार के जो यहाँ आर्य लोगों ने जो अपनी कंपनियों में जो तरह तरह की उत्पाद बनाए हुए हैं, जैसे कि ठंडे तेल या क्लिपे और कंघे, तरह तरह के शैम्पू इत्यादि, उनका बड़े स्तर पर बहिष्कार होगा। और ये जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की जो टाई है, इस टाई से हम पहचाने जाते हैं। और ये बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का एक हमको मौका देता है। तो इसके लिए हमको आगे आना चाहिए। और समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, वो इसको पहनेंगे और हो इसको सतत ही पहनते रहना चाहिए, और विशेषकर दफ्तरों में पहनना चाहिए, ताकि वहाँ पर मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपना काम कराने के लिए अपने अधिकारियों के पास में आए। और जब अधिकारी ये पंचशील की टाई लगा करके बैठेगा, तो अधिकारी को अपनी जाति बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग स्वतः ही संज्ञान लेंगे कि हमारा व्यक्ति आज आईएएस बैठा है, हमारा व्यक्ति आज दफ्तर के अंदर डॉक्टर बैठा है, इंजीनियर है, वकील है। दूसरे जो लोग हैं वो आसानी से पहचाने जाएंगे। लेकिन इसके लिए अपने आप को एक किस्म से डिटरमिन्ड माइंड का बना करके, और ये तब काम करना है। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है। जो साइंस के बच्चे हैं, जो लोग अच्छी पढ़ाइयाँ पढ़े हैं, उन लोगों को ये बहादुरी का कार्य करने चाहिए। हमारे लोगों को दफ्तरों में नज़र आना चाहिए। दूसरा, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अपनी गाड़ियों के ऊपर हमें बाबा साहब का चित्र लगाना चाहिए। इसके अंदर जो है, उनको कोई रोकेगा नहीं कि आपने बाबा साहब का चित्र गाड़ियों पे क्यों लगाया है। तो हमको ये जो है एक किस्म से आदत डाल लेनी चाहिए कि बाबा साहब का चित्र अपने कारों के ऊपर लगे रहने चाहिए। इससे हमारे समाज के अंदर एक उत्साह का माहौल बनेगा और एक उत्सव का माहौल बनेगा। इससे हमारे समाज का मनोबल बढ़ता है। तो ये काम हमको करना चाहिए। दफ्तरों में भी बाबा साहब के जो फ़ोटो है ये अपना हमको लगाना चाहिए। तो इससे जो आने वाले जो लोग हैं वो लाभान्वित होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और वो हमको जो भी जो आर्य जो लोग दफ्तर में बैठे रहते हैं, या जो इंचार्ज बने रहते हैं, या गलत ढंग से उनको प्रमोशन दी गई है, उनको एचओडी बनाया गया है, वो वहाँ पर दादागिरी करते हैं, मनमानी करते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे पास में एक बड़ा अच्छा उपाय होगा।
तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी है और हमको इस विषय पे गंभीरता से काम करना चाहिए और इसके लिए बोल्ड होकर के हमको आगे आना होगा, निडर होकर के और लीडर होकर के हमको आगे आना होगा। और ये काम मुश्किल नहीं है। जो लोग यहाँ पर अपनी अलग सोच रखते हैं, जो बराबरी और भाईचारे की सोच रखते हैं, और यहाँ पर जो चुटकी भर जो लोग हैं, जो चूहे जैसे लोग हैं, जो संख्या के अंदर चूहे जैसे लोग हैं, जो फुदकते रहते हैं, और हाथी की जैसे संख्या के जो लोग हैं वो छुपे रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कार्य होगा। तो इसके साथ उनको अपने घरों पर भी पंचशील का झंडा लगाना चाहिए। पंचशील का झंडा लगाने से और इस तरह से जो ये बौद्ध धर्म की जो निशानियां हैं इसको लगाने से बहुजन समाज के अंदर जो जातियों के कारण से जो लोग कल तक पीछे रहते थे वो सब आगे आ जाएंगे और बहुजन समाज के अंदर जो महापुरुषों का काम है वो आगे बढ़ेगा और हमारी उपस्थिति दिखाई देगी। और जब हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये जो माइक्रो माइनॉरिटी जो बाहर से आए हुए जो आर्य जो लोग हैं ये डर जाएंगे और मूल निवासी बहुजन समाज का जो सीना है वो चौड़ा होएगा और यहाँ ये जुल्म करना बंद कर देंगे। नंबर 2, मैं जो राजनीतिक जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, उन राजनीतिक लोगों के लिए मैं एक संदेश लेकर के आया हूं कि आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है और इस 130वीं जयंती के मौके पर भारत को यहाँ 72 साल आज़ाद हो गए हैं, लेकिन यहाँ वोट फॉर ऑल की कोई बात नहीं करता है, तो उनको करना चाहिए। आप आधार कार्ड को वोट से जुड़वाने की बात करें, क्योंकि जो आर्य जो विदेशी लोग हैं, चुटकी भर जो लोग हैं, ये चोरी और हेरा फेरी से यहाँ शासन सत्ता के अंदर हैं और इसीलिए ये आधार कार्ड को वोट से जोड़ने की बात नहीं करते हैं। इन्होंने हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ दिया है, लेकिन ये वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ रहे हैं। तो हमको इस विषय को बड़े स्तर पर उठाना होगा। ये बड़े मज़े की बात है कि भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक का आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक नंबर, उसका राशन नंबर एक रहता है, वो स्थायी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो अस्थायी रहता है वो वोटर नंबर होता है। उस वोट के साथ में खिलवाड़ होती है और यहाँ सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाता। जो जमींदारी किस्म के मानसिकता के जो लोग हैं वो भारत के अंदर वोट का अधिकार सबको नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोगों को वोट को आधार कार्ड से जुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और यहाँ पर जो विदेशी जो लोग हैं इनको नंगा करना होगा। साथ में जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और चीन में, अमेरिका में, सभी जगहों पर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है, लेकिन भारत के अंदर नेताओं की संख्या का जो आधार है वो 1971 की आबादी है। आज से 60 साल पहले की जो आबादी की गणना थी उसी को आधार मानकर के विधायकों और सांसदों की संख्या देश के लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ है और हमको वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या को करना होगा। भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, बावजूद इसके भारत के अंदर उतने एमपी है जितने कि पाकिस्तान में। ये शर्म की बात है और हमको इसके लिए लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आगे आना होगा। ये जो विदेशी जो लोग हैं भगवान देवता की आड़ में, मंदिरों की आड़ में इस देश को लूट रहे हैं और इस देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पर जो लोकतंत्र के दूसरे जो महत्वपूर्ण विषय है उसको उठाना होगा। ये बैलेट से वोट कराने में डर रहे हैं। जब ये हर मामले में अमेरिका की पूंछ पकड़ते हैं, विदेशों की बड़ी प्रशंसा करते हैं और जब बैलेट की बात हुए तो इनका पेशाब निकलता है। तो बैलेट से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर हमको आगे आना होगा और जो वर्तमान आबादी के आधार पर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कराने के लिए हमको आगे आना होगा। आज बड़े मज़े की बात है कि महिलाओं की संख्या तो भारत में लगभग 50% है, लेकिन उनके लिए 0% रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में। और यहाँ पर सांसद के अंदर कोई भी महिला चुन करके जा नहीं सकती है जब तक कि उसका पति कोई अच्छी पद पे ना हो, जब तक उसका भाई कोई बड़े पद पे ना हो। यहाँ तक कि जो राजनीतिक पार्टियाँ महिलाएं चलाती हैं वो भी महिलाओं को भागीदारी नहीं देती हैं। इसके लिए भी हमको आगे आना होगा, जो कि यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और चीन में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है असेंबली में और संसद में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और तीसरा, जो यहाँ पर जो 1% मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है
पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की 17 करोड़ की आबादी है और भारत में 16 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद भी ये लाखों लाखों की संख्या में ये देश के मूल निवासी बहुजनों को आतंकवाद के नाम में और मुस्लिम और हिंदू के झूठे झगड़े दिखा करके उनकी हत्याएं करते हैं। इसके ऊपर भी इनको बाज आना होगा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके और भगवान और देवता और मंदिरों की आड़ लेकर के लोगों की हत्याएं नहीं कर सकते। इन सबको नंगा करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। तो बाबा साहब की 130वीं जयंती के मौके पर मैंने आपको 2 बिंदु दिए हैं। एक तो बहुजन समाज की विजिबिलिटी, इसके ऊपर बुद्धिजीवियों को चिंतन करना होगा और मूल निवासी बहुजन समाज के जो योग्य जो लोग हैं, जो ताकतवर जो लोग हैं, जो लीडर के टाइप के जो लोग हैं, उनको आगे आना होगा। अपनी विजिबिलिटी को अपने शारीरिक पहचान के माध्यम से, अपने वाहनों के माध्यम से और दूसरे अन्य सभी माध्यमों से उनको समाज का अगवा बनना होगा। नंबर 2, जो नेता जो लोग हैं, जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनको आधार कार्ड को वोट से जोड़ने की बात को उठाना होगा। आज आधार रोल और इलेक्टोरल रोल में से एक रोल को रहना चाहिए और वो है केवल आधार रोल ही इलेक्टोरल रोल रहेगा। इसी से भारत को करोड़ों रुपए का लाभ होगा और जो भारत के पैसे का जो बर्बादी करते हैं, इससे इनको बाज आना होगा और इन सब मुद्दों को उठाने के लिए हम सबको आगे आना होगा और बड़ी दृढ़ शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ हमको आगे आना होगा और भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा। इसी के साथ मैं सब लोगों को बाबा साहब की जयंती के मौके पर सबको बधाइयाँ देता हूँ और सबका साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।